हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप हम करें बी एस 6 सेम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर दोस्तों, जो हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। दोस्तों अगर आज आपने ये क्लास अटेंड कर ली तो आपकी 10 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी हम क्लास कर चुके हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं बी एस 6 सेम के वो हमने करवा दिए हैं दोस्तों। रिज्यूम भी करवा दिया दोस्तों, जिसके अंदर 15 नंबर का रिज्यूम आता है दोस्तों आपको बी एस 6 सेम के अंदर। अगर वो क्लास आपने अटेंड कर ली तो उसमें आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। कोई भी रिज्यूम आए वो किस तरह से आप करोगे वो मैंने उस क्लास के अंदर बताया दोस्तों, वो आप क्लास देख सकते हो दोस्तों। आपको प्ले लिस्ट के अंदर वो क्लास मिल जाएगी और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों बी एस 6 सेम के वो मैंने करवा दिए हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट के अंदर आपको दोस्तों सारी क्लासें बी एस 6 सेम की मिल जाएंगी दोस्तों। आज करें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर। क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। राइट ए लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन टू नो व्हेन योर रिजल्ट ऑफ रेगुलेशंस इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड एज यू आर लूजिंग टाइम फॉर अप्लाइंग फॉर फर्दर स्टडीज। क्या है, हमें परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखना है किसके लिए कि हमारा जो रेगुलेशन का रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो रहा है, कब तक घोषित हो रहा है, कब घोषित हो सकता है, ताकि हम आगे के अध्ययन के लिए जो हमारा जो टाइम खराब हो रहा है वो हमारा जो टाइम है वो खराब न हो। क्योंकि अगर कोई भी रिजल्ट है उस समय पर नहीं आता है तो क्या होगा, जैसे कि आप बीए कर रहे हो तो अगर आपका रिजल्ट समय पर डिक्लेयर ना हो तो आप किस तरह से एमए के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो लेटर है ये आपके सिर्फ सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपके दैनिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से जो अपने रेगुलेशंस का जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका रिजल्ट कब तक आप जल्दी से जल्दी मंगवाने के लिए आप किस तरह से लेटर लिख सकते हो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, जैसे मंजीत सिंह तो आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ, और उसके बाद कहाँ से है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आप लिखोगे इसके अंदर। उसके बाद डेट, जो भी डेट है। तो दोस्तों आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट भी लिख सकते हो, या उससे आप आगे उससे आगे की डेट नहीं लिखोगे दोस्तों, आप उससे पीछे की डेट लिखनी है आपको, ये भी ध्यान रखना आपको। चाहे आप कुछ भी डेट लिख दो लेकिन आगे की डेट नहीं लिखोगे, आप ये ध्यान रखोगे, आप हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों आपको अपना एड्रेस लिखने के बाद लिखना है द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। क्या है, परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिख रहे हैं नाम, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, जैसे शेड्यूल यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखोगे कहाँ है वो, जैसे सिरसा में है। एमडी यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखोगे कहाँ है वो, उसका स्थान का नाम लिखोगे आप। तो मैंने लिखा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र केंद्र। कहाँ है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होगा है कुरुक्षेत्र केंद्र। उसके बाद दोस्तों आप सब्जेक्ट लिखोगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस लिए लिख रहे हो आप पत्र। तो रिजल्ट ऑफ द रेगुलेशंस क्या है, पुनर्मूल्यांकन हेतु क्या है, पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट है तो हम पत्र लिख रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम के लिए हम जो पत्र वो लिख रहे हैं। उसके बाद लिखोगे आप इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि आप अगर एनुअल कर रहे हो तो एनुअल लिखोगे, अदरवाइज आप जिस सेमेस्टर प्रणाली है तो आप सेमेस्टर प्रणाली भी इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कि आपका कौन सा सेम है, जैसे कि आपका 6 सेम है, 5th सेम है, 3rd सेम है, 2nd सेम है, 1st सेम है, वो
आप लिख सकते हो यहाँ। अगर आपको सेकंड सेम लिखना है तो इन द सेकंड सेम ऑफ बीए क्या लिखोगे, फर्स्ट ईयर लिखोगे ना उसके बाद तो आप। लेकिन अगर आप फिफ्थ सेम लिख रहे हो यहाँ तो ये आप क्या क्या लिखोगे, उसके बाद बीए फाइनल लिखोगे, बीए थर्ड ईयर लिखोगे। लेकिन आप बीए फर्स्ट सेम लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, बीए फर्स्ट ईयर लिखोगे। इस तरह से आपको लेटर लिखना है दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से करेंगे दोस्तों, ताकि जो इंग्लिश के अंदर वीक है दोस्तों उसके भी समझ आ जाए। इस तरह से हम करेंगे। आप ये क्लास हमेशा के लिए याद रखोगे दोस्तों, इस तरह से हम आज में क्लास करेंगे। क्योंकि ये जो लेटर है ये आपके सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये आपके घरेलू जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन के अंदर भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से पत्र वो लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखोगे, आई वॉज प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ, इंग्लिश की किस सब्जेक्ट के अंदर आपके कंपार्टमेंट आई है। हो सकता है कि मैथ के अंदर हो सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हो सकता है कि फिजिक्स के अंदर हो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे एमएससी के स्टूडेंट हो आप, चाहे बीएड के हो, चाहे बीटेक के हो, आप कोई भी जो सब्जेक्ट है वो लिख सकते हो। यानी जिस सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट हमें वो सब्जेक्ट लिखना है, चाहे इंग्लिश हो तो इंग्लिश के अंदर है तो इंग्लिश लिखोगे, मैथ है तो मैथ लिखोगे, अगर बात करें जैसे कि हिंदी है तो हिंदी लिखोगे आप, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस लिखोगे। उसके बाद अंडर द रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर वो लिखोगे। उसके बाद एज आई वॉज श्योर दैट आई हैड डन वेल इन द एग्जामिनेशन, आई अप्लाइड फॉर रिवोल्यूशन फॉर दिस पेपर, कि मुझे पक्का यकीन है कि जिस पेपर के लिए मैंने रिवोल्यूशन का के लिए अप्लाई किया है उसके अंदर क्या मैं पास हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सर आई हैव टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर द कोर्स ऑफ एमएससी इन ज्योग्राफी, कि है मुझे किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप जैसे आगे की आप तैयारी करी हुई, आपको एमए करना है, एमएससी करनी है, बीएड करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप पत्र लिख रहे हो ना, ताकि आप समय को बचा सको, समय की बचत कर सको। क्योंकि आपका रिजल्ट अगर समय पर डिक्लेयर हो गया तो आप आगे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर समय पर डिक्लेयर नहीं हुआ तो क्या होगा दोस्तों, कि हम एक साल गुआ बैठेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पत्र लिख रहे हैं ना, कि मुझे क्या है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मुझे वहां से एमएससी ज्योग्राफी से करनी है, इसके लिए मुझे अब कहे अप्लाई करना है। द लास्ट डेट इज कमिंग नियर, जो जो एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो नजदीक आ रही है। बट द रिजल्ट ऑफ माई रिलेशन हैज स्टिल नॉट बीन डिक्लेयर्ड, परंतु मेरा जो रिजल्ट है वो रिलेशन का रिजल्ट है, वो पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट है वो घोषित नहीं हुआ। काइंडली लेट मी नो व्हेन माय रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड, क्या काइंडली लेट मी नो व्हेन माय रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड, क्या आप मुझे बताइए कि मेरा रिजल्ट है वो कब तक घोषित हो सकता है। उसके बाद लिखोगे दोस्तों आप थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स फेथफुली, और आपका नाम। तो दोस्तों हम सिर्फ ओनली 2 से 3 लेटर करेंगे दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बी एस सिक्स के लिए, और वो इस इन 3 लेटरों से बाहर आपका एक भी लेटर नहीं आएगा दोस्तों। आप देखना एग्जाम के अंदर हम वही लेटर करेंगे जो हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 लेटर आने होते हैं, 2 लेटर में से आपको एक लेटर करना होता है। हम 3 लेटर करेंगे दोस्तों, जिनमें से आपको श्योर 2 लेटर मिल जाएंगे, 3 करेंगे जिनमें से आपको 2 लेटर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप तीनों लेटर करोगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा वो 10 में से 10 हासिल करने का रहेगा, और सिर्फ हमें कितने, सिर्फ 3 लेटरों से। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है।
तो दोस्तों अब हम करें सेकंड लेटर। पहला लेटर कर चुके हैं दोस्तों, ये हमारा रहेगा सेकंड लेटर। तो दोस्तों हम कुल 3 लेटर करेंगे दोस्तों, जिनमें से आपको 2 लेटर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। हम जो 3 लेटर करें हैं दोस्तों, ये हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं दोस्तों। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द SDO टेलीफोन एक्सचेंज एज योर लैंडलाइन फोन हैज बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर द लास्ट 7 days या लास्ट वीक। क्या है, हमें एक SDO को शिकायत पत्र लिखना है। किसके बारे में लिखना है कि जो हमारा जो फोन है वो क्या है, पिछले 7 दिनों से कार्य नहीं कर पा रहा है। यहाँ से 7 days आई, चाहे कि 5 days आई या लास्ट वीक आई, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लास्ट वीक करके आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखना दोस्तों, चाहिए लास्ट 7 days आई या चाहे लास्ट वीक आई, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही करोगे। तो पहले दोस्तों अगर हम बात करें टेलीफोन की, तो पहले टेलीफोन किस तरह के होते थे। आज तो जो मोबाइल है वो वायरलेस है, लेकिन पहले मोबाइल दूसरे जो टेलीफोन होते थे, जिसके अंदर अगर एक बार समस्या हो गई, एक बार अगर वो खराब हो गया, तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हमें SDO के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर हमारा जो टेलीफोन है वो ठीक होता था। तो आज हम उसी के बारे में बात करें, उसी का लेटर करें कि हमें SDO को एक शिकायत पत्र लिखना है कि हमारा जो टेलीफोन है वो पिछले 7 दिन से कार्य नहीं कर पा रहा है, या लास्ट वीक या पिछले सप्ताह से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो पहले दोस्तों आप, मैंने पहले भी कहा, कोई भी लेटर लिखोगे उसमें सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे कि आप कहाँ से हो, आपकी कॉलोनी कौन सी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस, जैसे मैं लिख रहा हूँ अनिल कुमार 281 मोहन नगर कॉलोनी हिसार, और उसके बाद लिखोगे दोस्तों आप डेट। दोस्तों अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हो, उससे आप पहले डेट लिख सकते हो, चलेगा। उसके बाद लिखोगे आप जो SDO के ऑफिस का जो एड्रेस है वो लिखोगे आप, जैसे कि द SDO ऑपरेशंस टेलीफोन एक्सचेंज हिसार, ये लिखोगे। उसके बाद दोस्तों आप लिखोगे सब्जेक्ट। ये महत्वपूर्ण है कि आप जो पत्र लिख रहे हो किसके लिए लिख रहे हो, किस समस्या पे लिख रहे हो आप। तो कंप्लेंट अबाउट द नॉन फंक्शनिंग ऑफ माय टेलीफोन, क्या है, फोन की सही रूप से कार्य न करने हेतु शिकायत पत्र। उसके बाद है दोस्तों, सर आई एम रेजिडेंट ऑफ द मोहननगर कॉलोनी, क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, कि मैं मोहननगर कॉलोनी के अंदर रहता हूँ। माई लैंडलाइन टेलीफोन नंबर 256230, कि मेरा जो लैंडलाइन टेलीफोन नंबर ये है, और दिस फोन हैज़ बीन डेड फॉर मोर देन ए वीक, जो कि 1 सप्ताह से अधिक समय, जिसको क्या है डेड हुए, या हम कह सकते हैं जिसको खराब हुए 1 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। इन दिस कनेक्शन आई हैव लॉस्ट ए नंबर ऑफ कंप्लेंट, क्या है, इन दिस कनेक्शन आई हैव लॉस्ट ए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, क्या मैंने कई शिकायत भी दर्ज की है इसके संबंध में। मैंने लॉस्ट में होता है दोस्तों दर्ज करना, और कंप्लेंट्स में शिकायत। देखनी आप, कंप्लेंट्स है, शिकायतें किसके संबंध में कही, मैंने शिकायतें भी दर्ज की है। द डॉकेट नंबर ऑफ लेटेस्ट कंप्लेंट इज 347198, इट वॉज लॉस्ट 2 days एगो, क्या है, द डॉकेट नंबर ऑफ लेटेस्ट कंप्लेंट इज, जो मेरी नवीनतम जो शिकायत का डॉकेट नंबर है वो ये है, और इट वॉज लॉस्ट 2 days एगो, जो क्या है 2 दिन पहले दर्ज की गई है। yesterday I personally met the Jay and he agreed to repair my phone within 2 hours, क्या मैं yesterday यानी कल मैं जय
साहब से मिला था, जिन्होंने मुझे क्या है एंडी एज्यूड में होता है दोस्तों आश्वासन देना, टू रिपेयर माई फोन विद इन 2 आवर्स, जिन्होंने मुझे 2 घंटे के अंदर फोन सही करने के लिए आश्वासन दिया है कि मेरा जो फोन है वो 2 घंटे के अंदर ठीक कर दिया जाएगा, ये आश्वासन मुझे दिया गया है। येट नथिंग हैज बीन डन, लेकिन अभी तक क्या है कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद लिखोगे दोस्तों आप, सर आई एम फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनिंग ऑफ माई फोन, क्या है मेरे फोन के खराब होने के कारण मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव पर्सनल अटेंशन टू माई प्रॉब्लम एंड गेट माई फोन रिपेयर्ड, कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मेरी जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, कि व्यक्तिगत रूप से मेरी समस्या की ओर ध्यान दिया जाए, एंड गेट माई फोन रिपेयर्ड, और मेरा जो फोन है वो ठीक करके दिया जाए। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली अनिल कुमार, जी आपका धन्यवाद, और उसके बाद आपका नाम। तो दोस्तों उनका लेटर नंबर 3। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। हर एक बच्चे को समस्या होती है दोस्तों कि हम कौन सा लेटर करें, कौन सा छोड़ें, और जो हम करें पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये क्लास बनाई है, ताकि आप बड़े इजीली तरीके से अच्छा समझा पाओ दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी समस्या ना हो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जल्दी आपके लिए जो प्रेसी की क्लास दोस्तों वो लेकर आ रहे हैं। जो प्रेसी के 10 नंबर होते हैं दोस्तों वो फ्री के होते हैं, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उसी में से आपको प्रेसी लिखनी होती है, उसी में से आपको टाइटल लिखना होता है। हर एक बच्चे उसमें से आती है कि टाइटल कैसे लिखे, हम कैसे पता चलेगा इसका टाइटल क्या है। तो दोस्तों 10 नंबर फ्री के होते हैं, और जल्दी हम आपके लिए। तो दोस्तों अगर वो आपने क्लास कर ली तो आपके 10 नंबर बिल्कुल इजी तरीके से पके हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों उसकी भी क्लास देख रहेंगे। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर टू ड्रा अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टुवर्ड्स द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन हुंडा। डिप्लोरेबल होता है दोस्तों क्या है खराब स्थिति, क्या है हुंडा रोड की खराब स्थिति की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले लिखना है आपको एड्रेस, आपका एड्रेस, क्योंकि आप ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं ना समस्या के लिए कि आपकी समस्या क्या है, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना एड्रेस लिखते वक्त कि जो हमें एड्रेस दिया हुआ है यहाँ एग्जाम के अंदर जो एड्रेस दिया होता है, चाहे यहाँ कुछ भी एड्रेस आए वही एड्रेस आप यहाँ लिखोगे दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। ये गलती करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कटते हैं, कहते हैं कि हमने लेटर किया था लेकिन नंबर नहीं आई। इसी गलती के कारण नंबर कटते हैं दोस्तों, क्योंकि एड्रेस कुछ दिया होता है आप लिख कुछ हो रहे हो। इस बात की ओर आपको दोस्तों बहुत ध्यान देना है। जो एड्रेस यहाँ है वहीं आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। सबसे पहले 2145 प्रताप गेट हुंडा कॉलोनी, जो यहाँ दिया हुआ एड्रेस वही लिख रहे हैं दोस्तों, कैथल। उसके बाद डेट लिखनी है दोस्तों आपको। उसके बाद दोस्तों द एडिटर, संपादक को लिख रहे हो ना, द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का नाम, और उसके बाद न्यू दिल्ली, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है। उसके बाद सर आई एम रेजिडेंट ऑफ द हुंडा कॉलोनी ऑफ दिस सिटी, कि मैं हुंडा कॉलोनी के अंदर रहता हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ आवर स्टेम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर कॉलोनी। क्या है आपके न्यूज़पेपर के, आपके समाचार पत्र के कॉलमों के माध्यम से मैं हुंडा रोड की खराब स्थिति को और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट ऑल द रोड्स इन द सिटी आर फुल ऑफ बिग होल्स, कि इस शहर के सड़कों के अंदर क्या है बड़े गड्ढे हो चुके हैं।
इट हैज़ क्रिएटेड ए सीरियस कंडीशन, यह क्या है, एक गंभीर समस्या है। इट इज़ द काउज ऑफ मैनी एक्सीडेंट इन द सिटी, और इसके कारण इस शहर के अंदर अनेक दुर्घटना होती है, अनेक एक्सीडेंट होते हैं। इट आल्सो काउजेस डैमेज टू द रनिंग व्हीकल, और क्या है, और इसके कारण क्या है, जो व्हीकल है, जो साधन है, उनको क्षति पहुंच रही है। द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी पे ए हाई अमाउंट ऑफ व्हीकल टैक्स, क्या हमारे जो समाज के लोग वो क्या है, व्हीकल का टैक्स अदा करते हैं। हेंस इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स टू हैव बेटर रोड्स फॉर देयर व्हीकल। हेंस इटली क्या, हेंस इट इसलिए उनका मौलिक कर्तव्य बनता है कि उनके वाहनों के लिए उन्हें क्या है, जो बेहतर जो रोड है वो उपलब्ध हो। I hope that the concerned authorities must look into the matter seriously and must take some prompt and necessary action to overcome this problem। और मुझे आशा है कि जो अधिकारी है वो इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान देंगे और क्या है, नेसेसरी आवश्यक एक्शन लिया जाएगा इस समस्या की तरफ, इस समस्या के लिए। उसके बाद दोस्तों थैंकिंग यू यूअर्स ट्रूली, और उसके बाद आपका नाम। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।